सच्चाई जानना कबीर के लिए बहुत जरूरी है। जिस खराब रिजल्ट की वजह से कबीर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है, उस मुस्कुराहट को वापस लाने का जरिया मेरे हाथ में है। जिसकी वजह से वो जिंदगी में हारा हुआ महसूस कर रहा है। जब उसे सच्चाई के बारे में पता चलेगा और ये पता चलेगा कि वो हारा नहीं, वो जीता है, उसे कितनी खुशी होगी। मैं अभी जाके कबीर को सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। ये मार्कशीट, तुम्हें क्या लगता है पिया, हम तुम्हें कबीर के सामने हमें नीचा दिखाने का मौका देंगे? अब तुम जीत जाओगी। ये मत भूलो पिया कि तुम एक नौकरानी की बेटी और तुम खुद भी एक नौकरानी हो। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है हमसे जीतने की, समझी तुम? ये मार्कशीट तुम्हारा आखिरी सबूत है कबीर के सामने तुम्हारी सच्चाई साबित करने का। लेकिन अफसोस पिया, मैं तुम्हें कबीर के सामने महान बनने का मौका नहीं दूंगी। ये मार्कशीट नीचे दीजिए। भाई रुक जाओ, जल्दी करो सविता बहन। आप ऐसा नहीं कर सकती फाई। नहीं फाई, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे पिया। सविता बहन वेरी गुड। अरे आप ऐसा नहीं कर सकती, छोड़िए मुझे मम्मी जी। ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है पिया। भाई आप ऐसे कैसे कर सकती है? मैंने हमेशा ये सुना था कि एक मां अपने बच्चे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि एक मां अपने बच्चे को दुख पहुंचाने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकती है। बस करो, ममता के बारे में तुम हमें सिखाओगे। और आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब कुछ करके आप अपने बेटे को अपने आप से अलग कर रही हैं, इसका एहसास भी नहीं। लेकिन आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप कबीर और मुझे कभी अलग नहीं कर सकती, क्योंकि कबीर और मेरा रिश्ता सच्चाई की बुनियाद पर खड़ा है। और जहां सच्चाई होती है वहां हार कभी नहीं होती। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब कबीर को इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, तो वो मेरा विश्वास करेगा। और ये सच जानने के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो आप दोनों के प्रति क्या सोचेगा, ये मैं नहीं जानती। फिक्र मत कीजिए भाभी, पिया के पास कोई सबूत नहीं है अपनी सच्चाई को साबित करने का। बस हमें सिर्फ इतना देखना है कि अभी कबीर क्या करता है। वो अपनी माओ के साथ है या इस नौकरानी की बेटी के साथ।
क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? कबीर, तुम्हें 40% नहीं, तुम्हें 40% बल्कि 80% मिले, बल्कि 80% डिस्टिंक्शन से पास हुए हो तुम कबीर। क्या? ये क्या कह रही हो प्रिया? हाँ कबीर, ये सच है। जिस खराब नतीजे की वजह से तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी, जिसकी वजह से तुम हारा हुआ महसूस कर रहे थे, कबीर, वो रिजल्ट की मार्कशीट नकली थी। और वो नकली मार्कशीट फाई और मम्मी जी ने बनवाई थी। प्रिंसिपल के साथ मिलके उन्होंने तुम्हारी मार्कशीट बदलवा दी, सिर्फ इसलिए ताकि हम दोनों अलग हो सके। कबीर, फिर जब से हम दोनों की शादी हुई है, इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ हम दोनों को अलग करने के लिए हुआ है। और ये सब जानबूझकर सोची समझी साजिश थी कबीर। और कुछ हद तक ये लोग कामयाब हो भी गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक नौकरानी की बेटी हूं। लेकिन कबीर, क्या एक नौकरानी की बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में मनहूस, ग्रहण, ये सब नाम दिए गए? कबीर, ये सब कुछ सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। मैं मनहूस नहीं हूं कबीर, क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए कबीर, तुम्हें डिस्टिंक्शन मिले हैं। लेकिन प्रिया, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि कबीर, मैंने तुम्हारी असली मार्कशीट देखी। क्या? लेकिन वो मार्कशीट भाई ने जला दी। मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि उन्होंने मुझे दुनिया के सामने जलील किया, नीचा दिखाया। लेकिन कबीर, उन्होंने तुम्हें अपनी नजरों में गिरा दिया, तुम्हारे अस्तित्व को ठेस पहुंचाए। ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है कबीर, तुम्हारे चेहरे पर आंसू बल्कि हंसी होनी चाहिए। वाह, ऐसी मन गढ़ंत कहानियां बनाकर कब तक कबीर से झूठ बोलती रहोगी? हाँ, कुछ भी कहने से पहले इतना सोच लेना कबीर, इसकी कही एक भी बात को लेकर अगर तुमने हमसे सवाल किया तो ये मेरी और तुम्हारी माँ की ममता पे सवाल होगा। ममता पर सवाल या निशान तो आपने खड़े किए फाई। मुझसे आपकी नफरत की आग में आप इस कदर अंधी हो गई कि उसमें आपके बेटे को जलाने से संकोच नहीं किया आपने। हे भगवान, ये क्या बोल रही है तू? वही जो सच है मम्मी जी। देखिए आपके बेटे को आपकी बनाई हुई नकली मार्कशीट से इसके दिन का चैन, रात की नींद मिट चुकी है। क्या आपको इसकी आंखों का दर्द नहीं नजर आता? लो, अब ये सिखाएगी हमें अपने बच्चों के बारे में। तुम्हें क्या लगता है हम तेरा दर्द नहीं देख सकते क्या? अरे पैदा हुआ है तब से इसको गोद में खिलाया है हमने, और तुम 4 दिन की आई हुई लड़की
तुम हमारी ममता पे उंगली उठाओगी? कबीर बेटा, प्लीज हमें माफ कर दो, लेकिन तू तो जानता है ना कि कैसे हमने इसे अपनाने की कोशिश की, कैसे इस नौकरानी को इस घर की रानी बनाने की कोशिश की। लेकिन बेटा तू देख, हमें बदले में क्या मिला? ये इल्जामों का ढेर। ये इसकी पहले से ही चाल थी कबीर। ये हम सबको एक दूसरे से अलग करना चाहती थी। कुछ हद तक तो ये कामयाब भी हो गई थी जब इसने मुझे अपने घर से ही निकलवाया। ये हर बार गलती करती गई और हर बार बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हमें तुम्हारी नजरों में इसने नीचा दिखाया। भाई, आप ये सब कह के रिश्तों को और बिखेर रही है। रिश्ते? कौन से रिश्ते की बात कर रही है तू पिया? अरे जब से तू इस घर में आई है ना, हमारा परिवार टूट गया, सारे रिश्ते, सब कुछ बिखर के रह गया। कभी देख पिया, तो इस घर पे राज करना चाहती है ना, तू कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज प्लीज हमारे बेटे को हमसे अलग मत कर। भाई आप 1 मिनट पिया, 1 मिनट पिया। मम्मी, आपने ये सोच भी कैसे ली कि कोई भी एक माँ और बेटे के बीच में किसी भी तरह की दरार पैदा कर सकता है? नहीं मम्मी, भाई, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इस बेटे को अपनी माँ से जुदा कर दे। कबीर, मैं बस पिया, बस। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी माँ के खिलाफ तुम्हारे इन बेतुके इल्जामों को मान लूंगा? मतलब तुम कह क्या रही हो पिया? ये दोनों मेरी माएं हैं, इनके चरणों में मेरी जन्नत है, मेरी खुशी में इनका स्वर्ग। और तुम जो कह रही हो ना पिया, वो ये लोग कभी नहीं कर सकते। कबीर, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी माँ है, लेकिन ये तुम भी मानते हो कि बिना किसी तर्क के मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। और देखा जाए तो ये मेरी भी माँ है, तो फिर मैं इन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी? कबीर पिया, अगर तू सच में हमें अपनी माँ समझती ना, तो कबीर के सामने यूं हमारी बुराई नहीं करती तू। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ भाई, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरे लिए आपकी नफरत आपके बेटे के प्यार पर भी हावी हो गई। पिया, ये मत भूलो तुम मेरी माँ से बात कर रही हो। कबीर बेटा, अब तो बस तुझे ही तय करना है कि तुझे कि तेरी कल की आई बीवी पे ज्यादा भरोसा है या जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया उस पे ज्यादा विश्वास है? कबीर, पिया, तुम गलत हो। मेरी भाई, मेरी मम्मी, इन्होंने जिंदगी में कभी दुख को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, और तुम कह रही हो कि ये लोग मुझे दुखी करने की साजिश कर रहे हैं। और आज तुम इन लोगों पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगा के खुद को मेरी नजरों में गिरा रही हो। जिस विश्वास से पिया दुनिया से लड़कर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, आज वो विश्वास डगमगा रहा है।
एक पति पत्नी के रिश्ते का सबसे बड़ा स्तंभ होता है विश्वास, और उसी भरोसे से वो अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि वो अपना अस्तित्व भी छोड़कर आती है कभी एक नए घर में, एक नए परिवार के साथ रिश्तों की नई शुरुआत करने। लेकिन जब वही विश्वास डगमगा जाता है तो हमारे समाज में आज भी एक पत्नी को अपनी वफादारी और अपनी सच्चाई का सबूत देना पड़ता है, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे, ममता के आगे मोहब्बत को अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँच ही गई तो मैं अपनी सच्चाई का सबूत जरूर दूंगी। सबूत होगा तो दोगी ना पिया? सबूत है। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ और सच का फैसला अभी हो जाएगा। ये रहा मेरी सच्चाई का सबूत। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मार्कशीट तो मैंने अभी अभी जलाई है। ये तो तुम्हारी असली मार्कशीट है। 80% डिस्टिंक्शन से पास हुए हो तुम। जो मार्कशीट आपने जलाई थी वो नकली थी। इतना बड़ा धोखा? अशु, मैं मानती हूँ कि मैं गरीब घर से एक नौकरानी की बेटी हूं, और शायद मुझे बड़े लोगों के बीच उठना बैठना नहीं आता। शायद मैं शाह परिवार की बहू बनने के लायक भी नहीं। इसलिए तो कबीर से प्यार करने के बावजूद भी मैं हिमेश से शादी करने के लिए तैयार थी। मैं जानती थी कि कबीर और मेरी दुनिया बहुत अलग है। मैं ये भी जानती थी कि मुझे और मेरी माँ को इस दुनिया में कभी अपनाया नहीं जाएगा। सब जानती थी मैं, लेकिन मेरी किस्मत के पन्नों में कबीर से शादी करना लिखा है।
ये नहीं जानती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी कबीर से हो गई। मेरे मन में तभी भी शंका थी। मेरा मन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। लेकिन तभी मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई, जब कबीर ने मेरा हाथ थाम के मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और मुझे उसके भरोसे पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा था। मैंने अपने आप को शाह परिवार की आदर्श बहू बनाने की बहुत कोशिश की, यहां तक कि मैं अपना अस्तित्व भी भूलने को तैयार थी। लेकिन अफसोस, मैं अपनी आत्मा नहीं बदल सकी। बस एक ही चीज थी जिसने मेरी उम्मीद को जिंदा रखा था, और वो था कबीर का भरोसा। और आज कबीर कह रहा है कि उसका मुझ पर से भरोसा डगमगा रहा है।